जब मैं जवान था तब मृत्यु मेरे विचारों में भी नहीं आती थी, लेकिन आज जब मैं वृद्ध हो चला हूं तो मृत्यु मेरी परछाई बन गई है। हर वक्त साथ चलती है, डराती है, सुलगाती है। रामनाथ, क्या तुम सच में मृत्यु से मुक्त होना चाहते हो? तो सुनो, मृत्यु से तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन यह तुमसे किसने कह दिया कि तुम मरोगे? तुम नहीं मरते, तुम कभी नहीं मरे और न कभी मरोगे। जो मरता है वह तुम नहीं हो। मृत्यु देह की होती है और देह सिर्फ एक आवरण है। मन भी मरता है, वह एक सूक्ष्म परत है, पर इन दोनों के भीतर जो तुम हो वह कभी नहीं मरता। यह जीवन कई बार घट चुका है। तुम कोई नए नहीं हो। असंख्य बार आए हो, असंख्य बार गए हो, लेकिन भीतर जो बैठा है वह न जन्मता है न मरता है, वह शाश्वत है। समस्या यही है कि तुमने कभी अपने भीतर झांका नहीं, तुमने खुद को कभी पहचाना नहीं, और जब तक यह पहचान नहीं होती मृत्यु का भय सताता रहेगा। जब इंसान युवा होता है तो उसे मृत्यु की चिंता नहीं होती। क्यों हो? युवावस्था में दौड़ है, वासनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, धन चाहिए, पद चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए। कौन सोचता है मृत्यु की? और मन बहुत चालाक है। वह कहता है, देखो, कल कोई और मरा था, आज भी कोई और मरा है। तुम नहीं मरे तो तुम कैसे मर सकते हो? तुम रोज मरघट जाते हो, दूसरों को आग में जलता देखते हो, लेकिन खुद को अमर समझते हो। मन कहता है, बेफिक्र होकर जियो। यह मृत्यु की बातें मूर्खों के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति युवावस्था में ही मृत्यु को समझ ले, मृत्यु की उपस्थिति को महसूस कर ले, वह सच्चा ज्ञानी है। वह जीवन की सच्ची शुरुआत करता है। मृत्यु से भागो मत, उसे समझो, उससे साक्षात्कार करो। बुद्ध ने हमेशा कहा, मरघट में जाओ, वहां बैठो, मुर्दों को जलते हुए देखो। जब तुम रोज चिता की आग देखोगे तब तुम्हारे भीतर कुछ टूटेगा, कुछ जागेगा, एक आहन टूटेगा, एक झूठ छूटेगा, और तब तुम समझ पाओगे, यह देह नहीं हूं मैं, यह मन नहीं हूं मैं कोई और हूं। जिसने मृत्यु को स्मरण कर लिया उसके लिए जीवन नया हो गया, क्योंकि मृत्यु के साए में ही जीवन का दीपक जलता है। जो मरेगा ही, उसे क्यों पकड़ कर बैठे? क्यों ना उसे खोजे जो कभी नहीं मरता। क्यों ना हम शाश्वत पर अपनी निगाहें टिकाएं। शाश्वत जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, जिसे न समझ छू सकता है न मृत्यु मिटा सकती है। शाश्वत पर निगाह टिकाने का नाम ही तो संन्यास है। वही सच्चा ध्यान है, वही जागृति है, और यही ओशो का संदेश है कि जीवन की क्षणभंगुरता में हम अमृतत्व को तलाशें, कि मृत्यु को देखकर घबराए नहीं, बल्कि सजग हो जाएं, कि समय के पार आंखें उठाना ही संन्यास है। जवानी में तो बहुत मुश्किल होता है कि किसी को होश आए, क्योंकि तब मन चंचल होता है, देह में ऊर्जा होती है और भ्रम की दुनिया बहुत रंगीन लगती है। मगर यह दुनिया अजीब है। लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी होश नहीं आता। लेकिन रामनाथ, तुम सौभाग्यशाली हो। कम से कम बुढ़ापे में तो तुम्हें होश आ गया, और ये छोटा अनुभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग तो मरते दम तक भी नहीं जागते। ओशो बताते हैं, एक मारवाड़ी मर रहा था। ध्यान रखना, मारवाड़ी को भी मरना पड़ता है। मौत किसी को नहीं छोड़ती, ना धनवान को, ना ज्ञानी को, ना मूर्ख को। उसके बेटे और रिश्तेदार सब परेशान थे। उसकी आवाज बंद हो गई थी। वह मरते मरते बड़बड़ा रहा था, झ। सब सोचने लगे, कहीं ये यह तो नहीं बता रहे कि बक्सा झाड़ के नीचे है, क्योंकि आसपास बहुत सारे झाड़ थे। फिर डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर बोला, एक विशेष इंजेक्शन है, मरणासन्न व्यक्ति 1-2 वाक्य बोल सकेगा। सभी तैयार हो गए। इंजेक्शन दिया गया और मरते मरते वह बूढ़ा बोला, अरे सब मुझे क्या देख रहे हो, वो बछड़ा झाड़ू चबाए जा रहा है। रामनाथ, कम से कम तुम्हें याद तो आया कि मृत्यु है। अब इस याद को मत भूलना, इसको झुठलाने की कोशिश मत करना। यह याद उपयोगी है, यह तुम्हें गहराई में ले जा सकती है। ओशो कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो हर अनुभव का उपयोग कर ले। यह मृत्यु, यह भी एक अवसर है। सीढ़ी बना लो इसे, आत्मबोध की, ध्यान की, जागृति की। क्या कभी सोचा है, अगर मृत्यु ना होती तो धर्म भी ना होता, ना कोई कृष्ण, ना बुद्ध, ना महावीर, ना प्रार्थना होती, ना मंदिर, ना ध्यान।
मृत्यु ने ही हमें झकझोरा है। मृत्यु एक वरदान है। हाँ, एक वरदान। बुद्ध को भी स्मरण आया था एक लाश देखकर। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, इससे क्या हो गया? सारथी बोला, मर गया। बुद्ध ने पूछा, क्या मुझे भी मरना होगा? सारथी झिझका, पर अंततः बोला, हाँ, आपको भी मरना होगा। और उसी रात बुद्ध ने महल छोड़ दिया। क्रांति घट गई। जब मृत्यु निश्चित है तो क्यों ना अमृतत्व की तलाश कर ली जाए। जितने दिन शेष है उन्हें जागरूकता से जियो, ध्यान में डूबो, साक्षी बनो, संन्यास में रंगो। रामनाथ, अगर मृत्यु से भय लग रहा है तो यह शुभ संकेत है, क्योंकि जो जाग गया वही भय का अनुभव करता है। अब यही भय तुम्हें ध्यान की ओर ले जाए। अब जीवन को समाधि में रूपांतरित करो। अब भीतर उस आत्मा को पहचानो जो कभी नहीं मरती। उसी की पहचान ही मुक्ति है, उसी का दर्शन ही मोक्ष है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी ना होगा मेरा अंत। क्योंकि जो मृत्यु से डरता है वही जीवन की खोज में निकलता है, और जो खोजता है वह एक दिन पा भी लेता है। रामनाथ, अब समय है अपने भीतर उतरने का। इसमें कहां मृत्यु है, जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत। जीवन एक बहता हुआ झरना है जिसमें न कोई आरंभ स्पष्ट है न कोई अंत। युवावस्था, वह अवस्था जहां हम अपने आप को अमर समझ बैठते हैं, जहां मृत्यु एक कल्पना लगती है, एक दूर की पराई सी बात। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जवानी तो झूठी बातें कहने में बड़ी कुशल है। बुढ़ापा नहीं छिपा पाता। कैसे छिपाए? पैर डगमगाने लगते हैं, शरीर अस्थिपंजर होने लगता है, श्वास लड़खड़ाने लगती है, मौत की पहली पगध्वनियां सुनाई पड़ने लगती है। मृत्यु वह अपरिहार्य सत्य जिसे कोई टाल नहीं सकता। ओशो कहते हैं कि जीवन को सच में जानने के लिए मृत्यु को जानना आवश्यक है, और मृत्यु का सामना तभी संभव है जब हम जीवन को पूर्णता में जिए। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी कह रही है, अब यहां पिक या शिखी नहीं आते। पंक्ति मैं वह हूं लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। यह कविता केवल शोक का गीत नहीं है, यह जीवन की गहराइयों की अनुभूति है। एक सच्चे साधक की दृष्टि मृत्यु से डरने की नहीं होती, बल्कि उसे समर्पण के साथ स्वीकारने की होती है। दिए है मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। यह स्वीकार करना कि जीवन का हर क्षण अस्थायी है, हमें भीतर की शाश्वतता की ओर ले जाता है। जिसने इस सत्य को देखा उसने मृत्यु को पार कर लिया। जिन्होंने जाना है उन्होंने तुम्हें सदा ही जगाने की चेष्टा की है कि जागो, मौत द्वार पर खड़ी है, दस्तक दे रही है, और कितने ही भागो, कितने ही बचो, बच ना पाओगे। लेकिन जो अपने भीतर जाता है वह पार हो जाता है। रामनाथ पूछते हैं, क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? ओशो उत्तर देते हैं, मृत्यु से नहीं, पर मृत्यु के भय से मुक्ति संभव है। मृत्यु घटेगी। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर सब मरे, लेकिन उन्होंने मृत्यु की कला जानी। मरने की भी एक कला है, जैसे जीने की कला है। मरने की कला है शांत, मौन, ध्यान में मरना। जीने की भी वही कला है, ध्यान से जियो। जितने दिन शेष है ध्यान में जियो, शांत, मौन, जागे हुए, ताकि शांत, मौन, जागे हुए मर भी सको। ध्यान वही मार्ग है जिससे तुम मृत्यु के पार जा सकते हो। जो शांत और जागरूक अवस्था में मरता है वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह चेतना है। चैतन्य की इस शाश्वतता को जिसने देख लिया उसके जीवन में आनंद की बरखा हो जाती है। फूल ही फूल झर जाते हैं अमृत के, और तुम्हारे जीवन में भी वही फूल झर सकते हैं अगर तुम मृत्यु को मित्र बना लो। डरो नहीं, जानो, मृत्यु को स्वीकार कर लो, वह सबसे बड़ा गुरु है। महावीर ने कहा है, व्यक्ति अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु। अगर हम जागकर
उपयोग करना सीख जाए जीवन की सारी संभावनाओं का, जिनमें मृत्यु की संभावना भी सम्मिलित है, तो हम अपने मित्र हैं, नहीं तो हम अपने शत्रु हैं। जिंदगी बहुत लोगों के लिए अवसर होती है और अधिकतर के लिए एक चूक। तुम्हारे पास विकल्प है रामनाथ, तुम गंवा कर मत लौटो, कमा कर लौटो। जागो, समय रहते जागो।